पद्मापुर नाम के एक गांव में धामू और उसकी पत्नी शांता रहते थे। उन्हें 3 बेटियां थी, शालिनी, मालिनी और रागिनी। धामू और शांता सुबह जल्दी उठकर सब काम निपटकर खेतों में जाती थी। फिर बाकी का सारा काम निपटकर तीनों बहनें स्कूल जाती थी। इस तरह सब परिवार बहुत ही खुशी से रहता था। हर रोज शालिनी सोते समय छोटी बहनों को परी कथा सुनाती थी, लेकिन उन्हें पता था कि परी सच में नहीं होती है, लेकिन उन्हें सुनने में बहुत अच्छा लगता था। शालिनी दीदी, आज हमारे स्कूल में सोनिया ने मोतीचूर के लड्डू लाए थे, पर मैंने उसे बिल्कुल नहीं मांगे। बहुत अच्छा किया जो तुमने उसे लड्डू नहीं मांगे। हाँ, क्योंकि हमें दूसरों की कोई भी चीज नहीं मांगनी चाहिए। दीदी, पर हमें कब मिलेंगे ऐसे लड्डू खाने को? तुम कहानी वाली परी को बताओ ना कि हमें बहुत सारे लड्डू दे दे। हाँ हाँ, कह दूंगी, लेकिन अब तुम सो जाओ, सुबह जल्दी भी तो उठना है। हाँ हाँ, ठीक है दीदी। फिर सब सो जाते हैं। अगले दिन रविवार था, स्कूल को छुट्टी थी। फिर सबने सोच लिया कि आज सब खेत में चले जाते हैं। इतने में रागिनी कहती है, हम खाना भी खेत में ही खाएंगे। फिर सब खाना लेकर खेत में चले गए। खेत में जाते ही शालिनी अपने माता पिता के साथ खेतों में काम करने लगी और वही पास में मालिनी और रागिनी पेड़ के नीचे खेलने लगे। दोपहर के 12 बज गए थे। सबको भूख लगी थी। अरे चलो, बहुत हो गया काम, मुझे जोरों से भूख लगी है। अरे बच्चों, आ जाओ, हमें भी भूख लगी है। तुम यह सब यहाँ बैठ जाओ, मैं पास के कुएं से पानी लेकर आता हूँ। जल्दी आ जाओ पिताजी, हम सब मिलकर खाना खाते हैं। बहुत देर हो गई, लेकिन धामू वापस नहीं आया। अरे कितनी देर हो गई, लेकिन तुम्हारे पिताजी वापस नहीं आए। तुम यहीं रुक जाओ, मैं देखकर आती हूँ। नहीं माँ, तुम अकेली मत जाओ, हम भी तुम्हारे साथ आते हैं। ठीक है, चलो। फिर सब कुएं की ओर जाते हैं। वहां देखा तो पानी का हंडा वही पड़ा था, लेकिन वहां धामू नहीं था। हे भगवान, तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए? कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। ओ जी, सुनते हो? तुम कहाँ पर हो? क्या तुम्हें हमारी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है। मैं यहाँ कुएं में गिरा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से हिल नहीं सकता क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे सांप हैं। अगर मैं हिल जाऊँ तो वो मुझे काट लेंगे। ये बात सुनकर शांता बहुत रोने लगी। मेरे पति को मैं कैसे बचाऊं? माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम हमारे पिताजी को बचा लेंगे। ये सब देखकर छोटी रागिनी बहुत घबरा गई और रोने लगी। उसे लग रहा था कि कहीं से एक परी आ जाए और उसके पापा को बचा ले। इतने में ही उससे एक नाजुक सी आवाज आती है, अरे रागिनी, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे पापा को बचा लेंगे, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। लेकिन तुम कौन हो और तुम कहाँ से बात कर रही हो? वो सब मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। तुम पहले ये बताओ, क्या तुम हमें मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, मैं अभी दीदी को बताती हूँ, वो भी तुम्हारी मदद करेगी। फिर रागिनी अपनी दोनों बहनों को बुलाती है और सब कुछ बता देती है। फिर शालिनी आवाज की ओर देखती है और पूछती है कि बताओ, हमें तुम्हारी कौन सी मदद करनी होगी? हाँ, लेकिन तुम कौन हो ये तुम्हें बताना होगा। फिर परी उन्हें सब बताती है। देखो, मैं एक आसमान से आई हुई परी हूँ। मैं रास्ता भटक कर यहाँ आई तो एक दुष्ट राक्षस ने मुझे इस कुएं में बंद कर दिया और बहुत सारे सांप छोड़ दिए ताकि मैं बाहर ना जा सकूं। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। ये सब सुनकर तीनों बहनें बहुत खुश हो जाती है। ठीक है, तुम बता दो, हमें क्या करना होगा? तुम्हें गांव जाकर एक हंडा भरकर दूध लाना है और इस कुएं में एक जगह पर डाल देना है। इसकी वजह से सब सांप एक ही जगह में जमा होंगे और दूसरी जगह से मैं तुम्हारे पापा को लेकर बाहर आ जाऊंगी। ठीक है, हम अभी दूध लेकर आते हैं। ऐसा कहकर तीनों बहनें गांव की तरफ गई और थोड़ी ही देर में हंडा भरकर दूध लेकर आ गई। फिर शालिनी ने सब दूध एक ही जगह पर डालना शुरू कर दिया। वो दूध देखकर सब सांप एक जगह में आ गए। फिर परी धामू को लेकर हवा में उड़ती हुई ऊपर आ गई। सब उससे देखते ही रह गए। शालिनी दीदी,
ये तो तुम्हारी परी कथाओं की परी से भी बहुत ही खूबसूरत है। परी रानी, क्या मैं तुम्हें हाथ लगा सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा कहकर परी ने तीनों बहनों को हवाई सफर करके लाती है। फिर परी कहती है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तुमने हमारे पापा को बचा लिया, यही हमारे लिए बहुत है, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन छोटी रागिनी बहुत नाराज थी। परी ने उससे पूछा, क्यों गुड़िया रानी, क्या हो गया, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ हाँ, मुझे मोतीचूर लड्डू चाहिए, बस इतना ही चाहिए। ऐसा कहकर परी ने अपने जादुई छड़ी हवा में घुमा दी। छड़ी घुमाते ही वहां बहुत सारी टोपलियां आ गई। सब देखते ही रह गए। उस टोपलियों में लड्डू के साथ साथ बहुत सारी मिठाइयाँ भी थी। साथ में ही नए नए कपड़े और बहुत सारे गहने भी थे। ये देखकर सब बहुत खुश हो गए। अरे परी रानी, तुमने हमें बहुत कुछ दिया है, इससे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।